दोस्तों, किसी की बातें सुन मेरी रूह कांप गई। उसकी बातों को सुनकर मेरी तो आंखें भर आई। आज पहली बार महसूस किया कि सम्मान क्या है, प्रेम क्या है, कभी हार मत मानो का जज्बा क्या है। चलिए अपने उस वाक्य से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। कुछ दिन पहले ही मैं अपने बेटे का हाथ पकड़े, जो कि अभी 5 वर्ष का है, उसकी जिद को पूरा करने के लिए बाजार की तरफ जा रहा था। उसे खिलौनों से बहुत प्यार है, जैसे कि आमतौर पर सभी बच्चों को होता है। उसे कुछ नए खिलौने चाहिए थे, जिसके लिए उसने मुझे परेशान कर दिया था। उसी परेशानी को दूर करने मैं अपने बेटे के साथ पास के मार्केट में गया, जहां खिलौने की एक बहुत बड़ी और सुंदर दुकान है। उसे उसकी पसंद के खिलौने दिलाए और वापस आने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा था कि किसी की आवाज़ आई, भैया यह फूल देखो कितने सुंदर है, इन्हें ले लो। मैंने देखा, फूल वाकई सुंदर थे। रंग बिरंगे ट्यूलिप बड़े ही सुंदर और आकर्षक लग रहे थे, और ट्यूलिप तो मुझे फूलों में सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए शायद कुछ ज़्यादा ही मन को भा गए। मैंने कहा, हाँ सुंदर तो बहुत है, लेकिन मुझे यह नकली फूल पसंद नहीं। उसने कहा, भैया मेरे पास और भी हैं, एक बार देख लीजिए ना, मैंने खुद बनाए हैं। कई तरह के फूल हैं, प्लीज़ भैया एक बार देख लीजिए। मेरे पास छोटे छोटे खिलौने भी हैं। उसके बार बार कहने पर मैं उसकी दुकान पर चला गया, जो कि उसने सड़क किनारे बोरियां बिछाकर लगाई थी। जैसे ही मैं उसकी दुकान पर पहुंचा, एक बूढ़ी औरत उस दुकान पर बैठी थी। मुझे देखते ही एक छोटा सा प्लास्टिक का स्टूल मुझे दिया और बोली, आइए बेटा जी बैठिए, क्या दिखाऊं आपको। मैंने कहा, मैं तो यह सुंदर फूल ही देखने आया हूँ। मैं लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन बार बार इनके कहने पर देखने चला आया। जो महिला पास में खड़ी थी और मुझे दुकान पर ले गई थी, उसकी तरफ मैंने इशारा करते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या करें बेटा जी, बिना बार बार कहे कोई आता ही नहीं। लोगों के लिए तो यह एक सस्ती बेकार सी चीज है। मैंने कहा, नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, यह फूल वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे बनावटी फूल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पर आप लोगों की यह कपड़ों से फूल बनाने की कला बड़ी सुंदर है। आप इनको ऐसे बेचने की बजाय अगर दुकानों पर बात करके और उनके द्वारा दिए गए ऑर्डर से चीजें बनाए तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जो महिला मुझे दुकान पर ले गई थी, उसने कहा, भैया बात की थी, लेकिन हम लोगों की चीजें दुकान वाले रखने को तैयार नहीं है। बोलते हैं कोई ब्रांड नहीं है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और कोई काम भी नहीं आता है। मैंने पूछा, आप लोगों का इससे गुजारा हो जाता है? परिवार में और लोग हैं क्या? जी भैया, यह मेरी सासू माँ है, मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी कुछ सिलाई का काम जानती है, पुराने कपड़ों की मरम्मत का काम मिल जाता है, वह कर लेती है। वही घर पर दोनों छोटे बच्चों को संभालती है। वह भी अभी बहुत बड़ी नहीं है, 13-14 साल की है, लेकिन हालात को समझते हुए वह हमारी पूरी मदद करती है। महिला ने जवाब दिया, तो आप लोग बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? सरकारी स्कूलों में पैसे भी नहीं लगते और बेसिक शिक्षा तो हर बच्चे का अधिकार है। मैंने कहा, हाँ भैया भेजना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं हो पाती है सबके लिए। महिला ने जवाब दिया। मैंने कहा, अब स्कूलों में भोजन की भी व्यवस्था है, कम से कम मध्याह्न भोजन बच्चों को स्कूल में इसलिए दिया जाता है कि बच्चों की बेसिक शिक्षा को पूरा किया जा सके। सरकार की तरफ से बच्चों को किताबें और स्कूल की ड्रेस भी दी जाती है। तो बच्चों को उनकी शिक्षा से मत रोको, उन्हें स्कूल भेजो। शिक्षा के बिना तुम अपना भविष्य कैसे बदलोगी? और अम्मा, तुम क्यों नहीं समझाती, तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्या करता है? मैंने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए कहा। मेरे सवाल को सुनते ही वह बूढ़ी औरत रोने लगी। मैंने कहा, अम्मा मुझसे कोई गलती हो गई क्या? उस महिला ने कहा, नहीं भैया, वैसे तो माँ रोज ही अपने बेटे को याद करके रोती है, लेकिन यह सवाल जब भी कोई पूछता है तो माँ का दुख कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि माँ का बेटा यानी मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। मत रो अम्मा, किस्मत को हम बदल नहीं सकते। और क्या कहूँ, मैंने उस बूढ़ी औरत को शांत कराने की कोशिश की। नहीं भैया, मेरे पति कहते थे हम अपनी किस्मत को अपनी मेहनत से बदल सकते हैं, और शायद कुछ दिनों के लिए हमारी किस्मत बदली भी। हम लोग एक गांव से आए हैं भैया। गांव में पहले हमारा घर खेती सब था, लेकिन किसानों की हालत तो तुम जानते हो। यदि भगवान की कृपा हुई तो फसल अच्छी, नहीं तो खाने को दाना भी नहीं। मेरे पति का पढ़ने लिखने में बहुत मन लगता था और वह मेहनती भी बहुत थे। मेरे ससुर जी ने बेटे की पढ़ाई के प्रति
लगन देखकर कभी पीछे नहीं हटे। उसके लिए अपनी ज़मीन गिरवी रख दी कि बेटा पढ़ लिख जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो ज़मीन भी छुड़ा लेंगे। उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो काम की तलाश करने लगे। शहर में छोटी सी नौकरी भी लगी थी, तनख्वाह कम थी, लेकिन हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते, कभी निराश नहीं होते और ना हम लोगों को होने देते। अपनी मेहनत से उन्हें एक जगह बहुत अच्छी नौकरी मिली, फिर से मिली। भैया पुरानी नौकरी को छोड़कर वह नई नौकरी करने जा रहे थे। उस दिन हमारी बात भी हुई थी। माँ और बाबूजी ने उनसे कहा, बेटा नई नौकरी में लग गए तो जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी, एक बार घर आ जाओ फिर नई नौकरी पर जाना। और वह मान गए। बात होने के 2 दिन बाद वह घर आने के लिए निकले थे कि रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। उस बस में सवार सभी लोग मारे गए, उसमें मेरे पति भी थे। भैया इतना बोलते बोलते उसका गला भर आया और वह कुछ आगे बोल नहीं पाई। थोड़ी देर तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। चारों तरफ एक ऐसा मौन छा गया कि गाड़ियों की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। तभी मेरे बेटे की आवाज़ ने मुझे वर्तमान में लौटाया। उसने घर जाने की जिद की तो मैंने उसे वहाँ रखे खिलौने दिखाकर बहलाया। मैंने महिला से पूछा, आपके बाबूजी ससुर कहाँ है इस समय? महिला ने कहा, भैया वह एक्सीडेंट तो हमारे बुरे समय की शुरुआत थी। इस हादसे से बाबूजी ने खाट पकड़ ली। उनकी बीमारी में जमा पूंजी तो गई ही, हमारा घर भी चला गया। जमीन तो पहले ही चली गई थी और हम बाबूजी को भी नहीं बचा पाए। वही हम लोगों का एकमात्र सहारा थे। अब हमारे पास ना घर है, ना जमीन और ना ही पैसा, और जिसके पास कुछ नहीं होता उसका कोई साथ नहीं देता है। अब तो बस यही बूढ़ी माँ और 3 बेटियाँ, इसके सिवा कुछ नहीं। इसलिए हम गांव छोड़कर शहर आ गए कि कम से कम 2 वक्त का खाना तो बच्चों को खिला सकेंगे। उनकी बातें सुनकर मेरे भी आंसू निकल आए। कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोलूँ, क्या कहूँ। मेरे गले से ना तो आवाज़ निकल रही थी और ना ही आंसू थम रहे थे। आज पहली बार किसी के दर्द से मेरी रूह तक कांप गई। कैसे इतनी दर्द में लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और जिंदा हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे तब उनसे कहने को, ना अब हैं आप लोगों तक उस दर्द को पहुंचाने के लिए। मैंने उनकी मदद करने के लिए उनको कुछ पैसे दिए कि अम्मा यह रख लो और देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने वो पैसे नहीं लिए, बोली, हमारे सामान से ज़्यादा कीमत हम नहीं ले सकते हैं, किसी से पैसे नहीं लेते, हमारी मेहनत से जो मिलता है उसमें ही हम गुजारा करते हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा, जिसे मैं अम्मा कहकर संबोधित कर रहा था। भैया जिस दिन हमने भीख ली उस दिन हमारे पति के लिए हमारा सम्मान, प्यार और उनकी दी हुई सीख, हार मत मानो, लड़ते रहो, कभी तो जीतेंगे ही, सब खत्म हो जाएगा। और जिस दिन यह खत्म हुआ हमारे जीने की ताकत भी खत्म हो जाएगी। इसलिए भैया हम यह नहीं ले सकते हैं, आप कुछ खरीद लो, हमसे तो हमारी ज़रूर मदद हो जाएगी। महिला ने कहा। मैंने भी उनकी खुददारी को ठेस पहुंचाना सही नहीं समझा और उनसे कुछ सामान खरीद लिए। मैंने उनका नंबर मांगा तो महिला ने कहा, भैया हमारे पास तो फ़ोन ही नहीं है तो नंबर कहाँ से होगा। मैंने उन्हें अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा, कभी किसी मदद की ज़रूरत हो तो फ़ोन करना, और मैं तो इस मार्केट में रोज़ ही आता हूँ, तो आपको जब भी ज़रूरत हो मुझे बताना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, बच्चा भी गर्मी से परेशान हो गया था। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है बेटा जी, बच्चा परेशान कर रहा है, गर्मी भी बहुत है। मैं घर तो आ गया लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी अंदर। समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। क्यों भगवान दर्द देता है तो इतना कि सहने की क्षमता ही ना हो। उस दिन उस दर्द के आगे और सब छोटा और बेमतलब लगने लगा। उस दिन से मेरा जिंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल गया। उस महिला की हिम्मत और कभी हार मत मानो का जज्बा जो उसे आज भी मुसीबतों से लड़ने की ताकत दे रहा है, हमेशा बनी रहे बस, ताकि जीवन में वह भी कुछ प्राप्त कर सके। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।